नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों को प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपाश्रित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र देवहि विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। संलेखना का दो भेद है, एक कसाय संलेखना और दूसरी काय संलेखना। तो अंदर की जो कषाय है, अंदर के जो हमारे दुर्भाव हैं, उन्हें किस प्रकार से उनको छोड़ना है, किस प्रकार से कसायों को ग्रस्त करना है, यह प्रकरण 2-3 दिन में बहुत अच्छे से आप सबने सुना है। अंतरंग के जो दुर्भाव हैं, चाहे वो स्नेह हो, बैर हो, ममत्व भाव हो, परिग्रह हो, शोक हो, भय हो, अवसाद हो, क्रोध हो, कालुष्य भाव हो, अरति भाव हो, इन सबको छोड़ करके इन सबको छोड़ करके और पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः, अपने मन को श्रुत रूपी अमृत के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। क्या कहा? जो शास्त्र का ज्ञान है उसे श्रुत कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिसे जिनवाणी कहो, भारती कहो, श्रुत कहो, सरस्वती कहो, कुछ भी कहो, तो उस भगवान की वाणी के द्वारा, उस अमृत के द्वारा अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। स्वर्ग में जो देव लोग होते हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी नहीं बोलना, व्यंतर के साथ वासी नहीं लगाना, व्यंतर देव। भवनवासी जो भवनों में रहते हो भवनवासी कहलाते हैं। व्यंतर यत्र तत्र जो विचरण करते हो व्यंतर कहलाते हैं। और ज्योतिषी जो हमें रात्रि के समय ज्योतिष मंडल ऊपर दिखाई देता है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र आदि, यह ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इनमें ज्योतिषी देव रहते हैं। और वैमानिक जो विमानों में रहते हैं
वह वैमानिक देव कहलाते हैं। ये चारों ही प्रकार के जो देव हैं इनका भोजन अमृत हुआ करता है। अमृत भुक इनका एक दूसरा नाम है। ये अमृत का भोजन करते हैं। वह अमृत कहीं बाहर से नहीं आता। इनका जो जितनी आयु रहती है सागर की, उसका नियम है उतने पक्ष के बाद उनको भूख की जरा वेदना होती है और तुरंत ही गले से अमृत झर जाता है। कहीं बाहर से अमृत पीना नहीं पड़ता, गले से ही अमृत झर जाता है और उनको तृप्ति हो जाती है। जो क्षुधा की वेदना है उसका शमन हो जाता है, वह अमृत। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं श्रुत रूपी अमृत। वह अमृत तो जब तक दोबारा भूख नहीं लगेगी तब तक के लिए तृप्ति देने वाला है। लेकिन यह जो अमृत है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो अमृत है, वह तो हमारे लिए अंतरंग की भूख को मिटाने वाला है। भव भव में जो हम संताप, ताप, कष्ट, दुख जो सहन करते आए हैं उन सबको दूर करने वाला है। इसलिए यहाँ पर पहले भी 108 नंबर के श्लोक में भी क्या कहा था, याद है आपको? महाराज आप ही बताओ। धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पाये पान्यान। वहां पर भी अमृत शब्द का प्रयोग किया था। उपवास के दिन क्या करना चाहिए यह बताया था। तो धर्म रूपी अमृत को, धर्मामृतम सतृष्णः, धर्म रूपी अमृत को तृष्णा के साथ है पिबतु पीना चाहिए। कैसे? श्रवणाभ्याम, दोनों कानों से, और पाये बा अन्यान, और दूसरों को भी पिलाना चाहिए। श्रुत रूपी अमृत का पान स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों को भी कराना चाहिए। वहां पर धर्म अमृत कहा था और यहाँ पर श्रुत ही अमृत ही कह रहे हैं, एक ही बात है। तो अमृत जो भव भव के ताप को नष्ट करने वाला है, भव भव के दुखों को नष्ट करने वाला है, ऐसा है जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी अमृत। अमृत संज्ञा दी है, पहले भी आपको बताया था। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए लिखा है, न शीतलास चंदन चंद्र रश्मय, न शीतलास चंदन चंद्र रश्मय, न गांग मंभो न चहार यष्टय, यथा मुनिस्ते नघवाद्य रश्मया समाम्बु गर्भा शिशरा विपस्थिता। संसार में जितनी भी वस्तुएं उष्णता को, ताप को दूर करने वाली मानी गई हैं, चाहे चंदन का लेप हो, चंद्रमा की किरणें हो, गंगा जल हो, और हार, मणियों के हार हो, और चंद्रमा की चांदनी हो, ये सब शीतलता प्रदान करने माने जाते हैं। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि वास्तव में ये इतनी शीतल नहीं है, ये तो मात्र शरीर की ताप को दूर करके शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन हे शीतलनाथ भगवान, आपकी जो दिव्य वाणी है, जो आपकी दिव्य वाणी है, वह अमृत के समान भव्य जीवों के लिए तृप्ति कारक होती है और उनके अंदर के भी, मन के भी, आत्मा के भी संताप को दूर करने में समर्थ है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी जो अमृत के समान है, लेकिन उसी को इसका स्वाद आएगा जिसने क्या, जिसने विश्व का वमन किया हो, विश्व को छोड़ा हो, तभी अमृत का स्वाद आएगा।
सुन रहे? दो चींटी थी, चींटी मूंगी, दोनों मूंगी होती है? और एक बार दोनों का कहीं मिलन हो गया। एक जो बात है ना, इस सिर्फ उदाहरण के रूप में समझना। उदाहरण के रूप में किसी ने समझाने का प्रयास किया है। चींटी बोलती नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए दोनों चींटियों का मिलन हो गया और बातचीत चालू हो गई। तुम कहाँ रहती हो? हम वहां रहते हैं। तुम्हारा भोजन? हमारा भोजन तो बहुत मधुर है, मीठा है। शक्कर की फैक्ट्री में हम रहते। तो कहती अच्छा शक्कर मीठी होती? हाँ। तो तुम कहाँ रहती हो? हम तो नमक है, नमक के जहां पर क्या बोलते हैं, ढेर लगा हुआ है, जो नमक का गोदाम है, उसमें रहती हूँ। नमक तो बहुत खारा होता है। अच्छा, तो आपकी शक्कर बहुत मीठी होती? हाँ मीठी होती है। ठीक है। तो इस चींटी ने जो शक्कर की फैक्ट्री में रहती थी, उसने उसको निमंत्रण दे दिया। जैसे आप तो निमंत्रण देते, निमंत्रण दे दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आओ। और वो चींटी गई भोजन के लिए। दोनों चींटी मिलकर के वहां पर पहुंची और उनके सामने जो शक्कर थी, खाओ देखो कितनी मीठी है। खाई, अरे ये तो बिल्कुल जैसा हमारा नमक है वैसे तुम्हारी शक्कर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो? शक्कर तो हमारी बहुत मीठी है। नहीं, देखो जो हम खाते थे वैसे ही स्वाद इसमें आ रहा है। मुंह खोलो, तो मुंह खोलो तो उसमें वो नमक का कण, नमक की डली लेकर के साथ में आई थी। तो जब तक इस नमक की डली को छोड़ोगी नहीं, तब तक शक्कर का स्वाद नहीं मिलेगा। पहले इसको छोड़ दो। छोड़ दिया, अब इसको खाओ। जब खाना प्रारंभ कर दिया, हाँ अब मीठी लग रही है। उसी प्रकार से हम भी मुंह में डली लेकर के, मुंह में मतलब अब विषय कसायों की डली लेकर के घूमेंगे। ये जो भाव पहले बताए हैं, जितने भी स्नेह आदि भाव बताए, इन सबको जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक उसका वास्तविक स्वाद आने वाला नहीं है। जब तक हम भय, अवसाद, विषाद, क्लेश, वैर, ईर्ष्या, ममत्व आदि भावों की नमक की डली लेकर के घूमेंगे, तब तक इस जिनवाणी रूपी अमृत का स्वाद आने वाला नहीं है। पहले इनको छोड़ो, उसके बाद इस अमृत का पान करो। आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। क्या नमक मुंह में रखकर खाएंगे तो किसका स्वाद आएगा? समझ में आ रही कि नहीं बात? तो जब तक हम इससे बचेंगे नहीं, राग द्वेष आदि इन परिणामों से नहीं बचेंगे, तब तक उसका वास्तविक आनंद नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, श्रुत ही अमृत ही मनः प्रसाद्यम। श्रुत रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। मन प्रसन्न होता है कि नहीं? जिनका मन प्रसन्न होता है वह इस अमृत को पीने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते, सबसे आगे आकर के बैठ जाते हैं। जब पंगत होती है, पंगत, तो पंगत में क्या होता है? सबसे आगे, सबसे पहली पंगत में बैठ जाते हैं। दूसरी पंगत में
लेकिन ये ऐसी पंगत है, इसमें कभी भी क्या खावत नहीं अघावे। कितना भी अमृत पिलाते जाओ, लेकिन कभी भी ऐसा लगता नहीं कि बस पेट भर गया, पोट भर गया। कई लोग कहते हैं आहार हो गया, छोड़ने के लिए आते हैं, जाओ टाइम हो गया, जेवण करा। महाराज जी पोट तुमचा आहार झाला, माझा पोट भरला। तो बहुत अच्छी बात है, भोजन हमने किया, पेट आपका भर गया। मतलब मन में इतनी प्रसन्नता हो गई है, आहार देने से इतनी प्रसन्नता हो गई कि हमारा पेट भर गया, ऐसी तृप्ति का अनुभव हो गया। भोजन करने के बाद जो तृप्ति मिलती है, आपका आहार होने के बाद, आहार दान देने के बाद वैसी तृप्ति मुझे प्राप्त हो रही है। भूख लागत नहीं है, बस ये भावों का खेल है। किसी को खाने में आनंद आता है और किसी को खिलाने में आनंद आता है। आचार्य श्री जब साथ में थे तो एक पथरिया कुंडलपुर के पास, दमोह के पास एक पथरिया गांव है मतलब कस्बा जैसा है, और वहां पर गुरु जी के साथ गए थे पंच कल्याण के लिए। वहां की एक बाई जी थी, व्रत थी, राधा बाई उनका नाम था, और खिलाने में इतना उनका मन रहता था, कोई भी आ जाए। 10 प्रतिमा थी उनकी, 80 साल की होगी, कोई भी आ जाए, बेटा चल, बेटा चल। खत्म हो गए तो फिर बना कर खिला, वो बना और बना। कितने भी लोग, 20 भी लोग आ गए, जो भी देखा भोजन, चलो भोजन के लिए, चलो भोजन के लिए। कहाँ के हैं, क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी रुचि थी बस दूसरों को भोजन कराना। हमने देखा अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था से देखा, बुरी अवस्था में भी देखा, और इतना उनका जो भाव रहता था बहुत अद्भुत। कोई पहचान का हो, नहीं पहचान का हो, नहीं, कोई भी देखेंगे बेटा चल भोजन, जो भी दिखता सबको भोजन, 20, 25, 50, 50 लोगों को भी भोजन कराते थे। लगातार महीनों उनका चौका रहता था। और महाराज का आहार हो तो उसके बाद में, और महाराज का आहार नहीं हुआ तो भी जो भी लोग आए सबको भोजन कराना। तो अपने अपने भाव, अपने अपने परिणाम, उनको उसमें तृप्ति मिलती थी, आनंद मिलता था। और निरंतर हर कार्य में प्रतिमा का पालन करती थी, क्लास में आना, स्वाध्याय में आना, सामायिक करना, सब कार्य करती थी, लेकिन विशेष रुचि उनकी बस दूसरों को खिलाना। कई बार 2 बज जाते थे उनको भोजन के लिए, लेकिन खिलाना। तो यहाँ पर उस भोजन के द्वारा तो पेट भर जाता है, सुबह खिलाया, शाम को फिर पेट खाली हो जाता है। शाम को फिर ब्याड़ों के लिए फिर तैयार, ब्याड़ो हो गए, सुबह उठते ही फिर वही तैयारी, नाश्ता की तैयारी है, होता कि नहीं? ये क्षणिक थोड़ी देर के लिए पेट भरता, थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलती है, लेकिन सुध रूपी अमृत, धर्म रूपी अमृत ऐसा अमृत है, इससे जो तृप्ति मिलती है उसको हम शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते। बिल्कुल। तो वह संवेदना धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहा, पूरी शक्ति के साथ और पूरे उत्साह के साथ श्रुत रूपी अमृत का पान करके अपने मन को प्रसन्न करे। यहाँ तक अंदर की बात हो गई, किस प्रकार से अपने व्यावहारिक भावों को दूर करना, कसाय को कैसे जीतना इत्यादि विवेचन हुआ। अब जो काय संलिखना है
उसका वर्णन प्रारंभ होता है। शरीर को किस प्रकार से कृष्ण किया जाता है। आहारम परिहाप्य 126 पर है, बराबर है। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः अब क्रम से क्रम क्या रहता है, किस क्रम से आहार आदि छोड़ करके इस शरीर को ग्रस्त किया जाता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। क्रम से, क्रमशः लिखा ना, क्रम से, क्रमशः यानी क्रम से। आहारम जो हम भोजन करते हैं, दाल भात रोटी, पूरी कचौड़ी जो भी कुछ खाते हैं पेट भरने के लिए, उस आहार को क्रमशः छोड़ करके, क्रमशः धीरे धीरे, एक साथ कम नहीं करना। एक साथ छोड़ा तो मन में आकुलता व्याकुलता बढ़ सकती है। तो क्रम से आहार को छोड़ना। आहार में भी जो सबसे पहले जो गरिष्ठ पदार्थ है उनको सबसे पहले छोड़ना, जिनका पाचन देर से होता है, ऐसे गरिष्ठ पदार्थों को पहले छोड़ना। फिर उसके बाद कढ़ाई में, तेल में और दूध में तले हुए पदार्थों को छोड़ना। फिर उसके बाद में जो अपन भोजन करते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन का जो भोजन होता है ना, उसको छोड़ना। क्रम क्रम से क्रम है। प्रतिदिन भोजन करते हैं और सन आने पर, त्योहार आने पर जो भोजन करते हैं उसमें अंतर होता कि नहीं। जो त्योहार वाला भोजन है उसको पहले छोड़ना, क्योंकि वह मिष्टान विशेष प्रकार के व्यंजन होते हैं जिनसे शरीर के लिए क्या होता, पुष्टि होती है। उनको छोड़ने के बाद, अथवा यो को पक्की रसोई, इसको छोड़ने के बाद में फिर कच्ची रसोई जो प्रतिदिन खाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी जो कुछ भी है, उसको क्रम से धीरे धीरे कम करना है। और फिर कम करते करते जब उसको भी छोड़ने का अवसर आ जाए, उसको भी छोड़ करके स्निग्धम पानम विवर्धयेत्। स्निग्ध पान माने ऐसा पेय पदार्थ जिसमें स्निग्धता पाई जाती है। स्निग्धता समझते हैं, चिकनाहट, जैसे दूध है, धूप नहीं पीना, क्या होगा, धूप नहीं पीना, घी नहीं पीना, घी चिकना घी नहीं पीना। हाँ, तो ऐसे पेय पदार्थ जिसमें स्निग्धता पाई जाती है, दूध है, छाछ में नहीं रहती स्निग्धता, उस दूध को बढ़ावे, ऐसा लिखा, स्निग्ध पानम च विवर्धयेत्।
हाँ, स्निग्ध को ठंडाई भी रह सकती है, दूध भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर दूध ही लिखा है। दूध को बढ़ावे और उसके बाद क्रमशः क्या करना चाहिए, उस दूध आदि जो स्निग्ध पदार्थ है उनको भी धीरे धीरे कम करते करते हाफ इत्वा, फिर उसको भी छोड़ करके खरपान करना चाहिए। खरपान क्या होता है? हाँ, छाछ भी होती है। कौन सी छाछ? दही जमाया और पानी डाल दिया, रई चला दी, लो छाछ। इसका नाम छाछ नहीं है। जिसमें से पूरा नवनीत, पूरा मक्खन निकल चुका है, उसको छाछ बोलते हैं, ताक बोलते हैं, कन्नड़ में मजगी बोलते हैं। नुच्च मजगी। कन्या और ताक को नुच्च मजगी, वहां का वो विशेष भोजन है। और नाचनी की आंबिल और ताक, वहां जाते हैं, एक खेत में काम करते हैं, सुबह ताक और उसकी नाचनी की आंबिल मिलाकर के 2 गिलास पिए, 11-12 बजे तक खेत में काम करते हैं। वो बोलते ये नहीं लिए तो पेट भरते नहीं, आज भोजन किया है ऐसा लगते नहीं। तो खरपान माने आंबिल भी होता है, उधर आंबिल बोलते हैं। क्या आंबिल? हाँ, बिल्कुल। उसको आप नाचनी का आटा लेकर के, पतला पतला रहता है, पतला भी रहता है, थोड़ा ऐसा भी रहता है, उसको ताक मिला करके देते हैं। तो ताक किसको कहते हैं? छाछ का मतलब जिसमें से पूरा रतांश निकल चुका है, पूरा का पूरा नवनीत निकाल दिया, पतला पतला जो बचा उसको छाछ कहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार उस छाछ में इतनी ताकत होती है कि एक स्थान पर लिखा है कि जो रोग छाछ के माध्यम से दूर होते हैं, पुनः वह रोग उत्पन्न नहीं होते, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो छाछ पी करके, खरपान माने छाछ भी होता है, आंबिल भी होता है, और चावल का माड़, उसको पेज बोलते, पेज बोलते। हाँ, इन चीजों से पेट को भरे, सुन रहे कि नहीं? इन वस्तुओं से, जिसमें कोई ज्यादा सर तो नहीं रहता है, चावल का माड़ है, अभी पेट भर जाएगा, 1 घंटे वक्त लगेगा, बिल्कुल खाली हो गया। इनके द्वारा पेट को भरे और फिर इसके बाद में आंबिल वगैरह को कम करते करते, माड़ वगैरह को कम करते करते छाछ से ही पेट भरे। तो इनके द्वारा पूर्येत खरपानम, पूर्येत क्रमशः, क्रमशः 2 बार शब्द आ गया इसे एक ही छंद में। क्रम से खरपान के द्वारा पेट को भरना चाहिए। समझ आ रहा? हाँ, लेकिन ये सबके लिए एकांत से नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सभी के लिए एक क्रम हो ये जरूरी नहीं है। मान लो किसी को दूध पचता नहीं, दूध पी करके बार बार जाना पड़ता है, पेट गुड़गुड़ करता है। सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं रहती, तो उनके लिए फिर दूध नहीं चलेगा। अथवा
आधा दूध आधा पानी मिला करके भी देते हैं। तो परिस्थिति, सामने वाले की परिस्थिति कैसी है उसको देख करके, विचार करके निर्यातकाचार्य निर्देश देते हैं, उसके अनुसार ही ये कार्य चलता है। हाँ, अब किसी को आम की शिकायत है तो आम के लिए तो ये बहुत दुश्मन है दूध। तो सामने वाले की जो छपक है, जिसमें संलेखना ली है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, इस सब का विचार करके ये कार्य किया जाता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने जब अन्न का त्याग कर दिया, फिर धीरे धीरे करके मुनक्का का पानी लेते थे। मुनक्का उस दिन शायद मुनक्का और बादाम का भी लिखा, हमको ध्यान में जाता करा, लेकिन बाद में वो मुनक्का का पानी और पानी, मुनक्का का पानी कैसे, हाँ, धो करके वही उसको, हाँ, उस समय मिक्सर नहीं चलती थी। मिक्सर उस समय कहा 1955 में समाधि हुई उनकी, तो मिक्सर कहाँ था? हाँ, वही उसमें धो करके बीज निकाल करके पीस करके पानी डाल करके उसका शरबत जैसा वो लेते थे। अच्छा, ज्ञान सागर जी महाराज जी अनार का रस और पानी अंत में ऐसे चलता था उनका। तो सबकी प्रकृति अलग अलग होती, किसी को मूंग की दाल का पानी देते हैं, किसी को लौकी का पानी देते हैं। तो परिस्थिति देख करके क्या किसके शरीर के लिए अनुकूल रहता है वह देख करके किया जाता है। और छाछ में ये बात होती है कि वात, पित्त और कफ, जो तीनों को ये सामने करने वाला है, तीनों का समन करने वाला है। अंत में संलेखना के समय इन तीन में से कोई कुपित ना हो जाए। पित्त भड़क गया तो क्या करेंगे? पित्त का भी समन हो, कफ का भी समन हो और वात का भी समन हो। इसलिए उस समय प्राय करके पानी के पहले छाछ, इस छाछ को धरती का अमृत कहा है। दक्षिण भारत में 7-8 साल अपना लगभग प्रवास रहा, तो वहां पर एक छाछ और दही प्रतिदिन भोजन में रहता ही है, 12 महीने, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। क्यों? वो ताक पीते हैं सभी लोग, घर के सभी, सबको परोसा जाता है। आयुर्वेद भी कहता है ताक, एक छाछ और शुद्ध गुड़ यदि प्रतिदिन खाया जाए, मिला करके नहीं, सुनकर के महाराज जी ने बताया गुड़ में छाछ को गुड़ मिला करके पियो, वो अवश्य होता है। मतलब अपने भोजन में छाछ भी हो और गुड़ भी हो। तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। और दक्षिण में भी यही देखा हमने, शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग ज्यादा करते हैं। होगी गोदी होगी छजिका, गुड़ का उपयोग ज्यादा होता है। और वहां के लोग जो है बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े खेत में काम करते हैं, तो शक्ति रहती है उनके शरीर में, धूप में भी काम कर लेते हैं। हाँ, आपको आधा घंटा बीतो तो आधा घंटे में चक्कर आके मेरे पड़ा, लेकिन वो लोग घंटों घंटों काम करते हैं। और बच्चे भी ऐसे ही, उनके बच्चों के संस्कार पढ़ते जाते हैं, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के जाते हैं। एक साथ भोजन पानी नहीं छोड़ा जाता। यदि मान लो अचानक संलेखना आ गई, अब बचना मुश्किल है, उस समय की बात अलग है। लेकिन जब ये विधिवत संलेखना चलती है, एक साथ भोजन पानी छोड़ दिया, तो मन में आर्त रौद्र ध्यान हो सकता है, अपने परिणाम आकुल व्याकुल हो सकते हैं। इसलिए क्रम से होता है। जब कुंथलगिरी में माणिक सागर महाराज जी की संलेखना के लिए आचार्य श्री ने हम लोगों को भेजा था, तो उनका भी आचार्य श्री निर्देश वहीं से आता था, आचार्य श्री के पास से भाकरी लेते थे,
4 की 3 की, कुछ दिन तक 3 चली, फिर 2 की, फिर 1.5 की, 1 की, फिर 1 भाकरी और बाकी कनिया ज्वार का दलिया, वो जितना पीना उतना पियो, रोटी 1 और बाकी दलिया, ज्वार का दलिया। फिर वो रोटी भी आधी हो गई, ज्वार का दलिया बड़ा हो, इसको पूरी रोटी समाप्त हो गई, फिर ज्वार का दलिया। फिर अब पूछा जैसे कैसा बनाते हैं, ऐसा बनता है। अब थोड़ा उसको पतला करना, ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी, क्योंकि वो छिड़के थी और कन्या चलता है, तो शरीर भी कौन से देश का है, ये सब विचार करना पड़ता है। और उसके बाद में पानी और लास्ट में पानी का भी त्याग करके यम संलेख में ग्रहण किया। ये क्रम है। नहीं तो आप लोग का क्या, रोटी का त्याग, पूरी खाते हैं, पूरी बासुंदी रोटी सब्जी का त्याग करते हैं, उसका त्याग पहले करते हैं, पूरी बासुंदी खाते हैं। ऐसा नहीं, क्रम से, ये जो क्रम दिया है इसी क्रम से त्याग किया जाता है। आगे और बता रहे हैं। अब खरपान पर आ गए। खरपान का समझ गए ना? हाँ, कांजी, छाछ, कुछ जल आदि। पहले आहार को, जो ठोस आहार था उसको छोड़ा, उसके बाद इस युद्ध पे दूध आदि को बढ़ाया, और फिर इसके बाद में क्रम से दूध को भी कम करते गए, और बाद में दूध को भी छोड़कर कांजी, छाछ, माड़, आम्ल वगैरह, इससे पेट भरते गए। और बाद में इनको भी घटा करके, छाछ को भी घटा करके बाद में उष्ण जल पर आ गए। उष्ण जल मतलब गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी, इसको बढ़ाया। अब इसके बाद में क्या, कौन सा क्रम है? खरपान कृत्वा कृत्योपवासमपि सत्या पंच नमस्कार मनास तनुं त्यजेत् सर्वयज्ञेन खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्योपवासमपि सत्या पंच नमस्कार मनास तनुं त्यजेत् सर्वयज्ञेन क्या कह रहे? फिर इसके बाद खरपानम, खरपान हापनाम अपि, फिर इसके बाद में गर्म पानी को भी छोड़ करके, उसका भी त्याग करके, शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, उपवासम अपि, उपवास को भी कृत्वा करके, सर्व यज्ञेन, पूर्ण प्रयत्न के साथ, पंच नमस्कार मनाहसन, पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाता हुआ, तनुं त्यजे, शरीर को छोड़े। अंत में गर्म जल का भी त्याग करके, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास को भी करके, पूर्ण यज्ञ के साथ नमोकार मंत्र में मन को लगाते हुए समता पूर्वक इस शरीर को छोड़े। पुनः धीरे धीरे खरपान को घटाकर
और अपनी शक्ति के अनुसार उपवास को भी करके पंच नमस्कार मंत्र को मन में जपते हुए उसका चिंतन करते हुए संपूर्ण प्रयत्न के साथ सावधानी पूर्वक इस शरीर का त्याग करें। समझ आया? क्या आया? पानी को भी छोड़ करके अपने मन को नमोकार मंत्र में लगाते हुए समता भाव पूर्वक इस शरीर का भी त्याग करें। एक क्रम है, इसी क्रम से संलेखना होती है और इस संलेखना के लिए इसलिए निर्यापकाचार की आवश्यकता होती है। उनको अनुभव होता है कौन संलेखना करने वाला कौन है, किस देश का है, इनकी प्रकृति क्या है, मौसम कौन सा है और यहाँ पर संलेखना ले रहे ये कौन सा देश है। इन सब बातों का विचार करते हुए वह आचार्य परमेष्ठी अथवा साधु परमेष्ठी जो निर्यापक के रूप में वहां पर है, उनके अनुसार यह विधिवत संलेखना प्रारंभ होती है और विधिवत ही पूर्ण हो जाती है। भगवती आराधना में संलेखना के लिए ये आपने सुन लिया, संलेखना के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, फिर अंदर के अपने परिणामों को किस प्रकार से दूर करना चाहिए, किस प्रकार से सबको संतुष्ट करना चाहिए, सारी व्यवस्था सुनने के बाद फिर ये कसाय संलेखना और कसाय संलेखना के बाद काय संलेखना का वर्णन सुना। भगवती आराधना में बताया है कि उत्तम काल कौन सा है संलेखना का, तो वहां पर लिखा है जो वर्षा काल है वह संलेखना के लिए सर्वोत्तम काल है। बारिश का समय, श्रावण का महीना, ये सबसे उत्तम काल है। बारिश होती, गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं और उस समय ज्यादा आकुलता नहीं होती। अच्छा, शांति सागर महाराज जी ने भी इसी समय संलेखना प्रारंभ की थी और भाद्रपद शुक्ल दूज के दिन, और उस समय 2 भाद्रपद थे, अधिक मास था, तो दूसरे भाद्रपद शुक्ल की दूज के दिन उन्होंने शरीर को त्याग किया, शरीर को छोड़ा। तो वर्षा काल सबसे उत्तम काल है संलेखना के लिए। जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे, आचार्य श्री के गुरु, उनको साइटिका की बीमारी थी, तो गर्मी में भी वो खुले में नहीं सो पाते थे, गर्मी में भी रूम के अंदर ही सोते थे क्योंकि हवा उनको सहन नहीं होती थी। तो उनके लिए फिर वो उनकी संलेखना हो गई ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की, भरी गर्मी में उनकी संलेखना हुई। आचार्य श्री कहते थे कि उस समय यदि कोई बालू का कण हवा से उड़ करके शरीर को लग जाए, क्या बालू का कण और हवा से उड़ करके शरीर को टच हो जाए, लग जाए, तो ऐसा लगता था जैसे जिसमें चना फुटाने बनाते ना, भार, उसकी रेती आकर के शरीर में लगी। इतनी गर्मी, राजस्थान की गर्मी, भयंकर गर्मी, राजस्थान की गर्मी, और उसमें भी ज्येष्ठ का महीना, और 3-4 उपवास के साथ ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि संपन्न हो गई। आज जैसे कहते हैं वो 3-4 उपवास, 10 उपवास से 1 उपवास, 3 उपवास से कम नहीं हुआ। उनकी प्रकृति के अनुसार किसी किसी के कोई रोग विशेषत्व होने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन जो स्वस्थ है उनके लिए प्राय करके बारिश का समय ही संलेखना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
एक दादी थी जयसिंहपुर में, चातुर्मास हो गया 2017 में, है जयसिंहपुर पता है, मेरठ के पास। अब वहां पर उनका बहुत धार्मिक थी, एक्सीडेंट हो गया, बाद में ऑपरेशन वगैरह हो गया, सब ठीक ठाक हो गई, लेकिन स्मृति चली गई। कुछ भी बोलती, और यहां तक कि उनका नाम भी उनको पता नहीं, कभी कुछ बताती कभी कुछ बताती। और उनसे पूछा, अजी तुमची भाई कितनी है? तो कभी कभी 17 साल, कितने 17 साल, कभी बोलती 15 साल, कभी बोलती 80 साल, कभी 40 साल। स्थिर नहीं, उनका दिमाग जो इसका जो प्रभाव पड़ा था बुद्धि के ऊपर, हर बार पूछते थे, लाते थे और पूछते थे, कभी कुछ बताती कभी कुछ बताती। जो बेटी थी उनकी, बेटी के पास रहती थी, ये कौन है? ये माजी सुनवाई है। कभी कहती हमारी बहन है, कभी कहती हमारी पुतनी है, मतलब उनको स्थिर नहीं था। जो नातू था ये कौन है? ये हमारा जवाई है, हमारी जवाई है, मतलब कुछ की कुछ बोलती थी। लेकिन नमोकार मंत्र सुनाओ तो बराबर नमोकार मंत्र बोलती। 24 तीर्थंकर के नाम पूछो तो बराबर बीच बीच में बोलती थी। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श्व, चंद्रप्रभु, पुष्पकांत, शीतल, श्रेयांश, झालक है। ऐसे बीच में नहीं अर्जुन है, पास पूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, झालक है। ऐसे बीच में पूछती थी और बराबर 24 तीर्थंकर के नाम बोलती थी। नमोकार मंत्र भूली नहीं, 24 तीर्थंकर के नाम भूली नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ भूल गई। एक दिन हमने देखा, शाम का समय था और जो आदिनाथ मंदिर थे वहां पर बैठी वो दर्शन कर रही थी, जैसे बैठी थी सामान्य से, और भगवान के सामने बैठी हाथ जोड़ करके और कुछ बोल रही थी। तो हम पीछे जाके खड़े हो गए, दर्शन करने गए थे हम मंदिर में, क्या बोले सुनते। तो बोल रही थी वो, हे भगवान तुमच्या दर्शनासाठी माझे डोळे चांगले राहू द्या। हे भगवान तुमची वाणी ऐकण्यासाठी माझे कान चांगले राहू द्या। हे भगवान तुमच्या भक्तीसाठी माझा डोका चांगला राहू द्या। हे भगवान तुम्हाला नमस्कार करण्यासाठी माझे हात चांगले राहू द्या। हे भगवान मंदिर चलने के लिए माझे पांव चांगले राहू द्या। सुनकर के ऐसा मन गदगद हो गया। देखो भगवान के सामने बैठी हो अज्जी, बुद्धि काम नहीं, बुद्धि चली गई, स्मरण शक्ति खत्म हो गई, लेकिन फिर भी भगवान से क्या मांग रहे हैं। पीछे जाके देखो क्या बोलने की जरूरत हो बस, और उसी को बार बार दोहरा रही थी। क्या आपके दर्शन के लिए भगवान हमारी आंखें ठीक बनी रहे, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारे कान सक्षम रहे, आपकी भक्ति करने के लिए हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे, आपके नमस्कार करने के लिए हाथ ठीक रहे, और आपके दर्शन के आने के लिए पैर ठीक बने रहे। और कुछ नहीं चाहिए भगवान, है और कुछ नहीं चाहिए। नहीं कितने पवित्र भाव है। देखिए उनको बहुत सुनते पहले, उनको बहुत लगन थी, महाराज आए तो आहार देना, प्रवचन सुनने जाना, इसमें स्वाध्याय में बैठने बहुत रुचि थी। तो एक्सीडेंट होने के बाद भी घर गृहस्थी का तो सब कुछ भूल गई, और भगवान का नाम नमोकार मंत्र ये नहीं भूली। होता उल्टा है, लोग भगवान को भूल जाते हैं, नमोकार मंत्र भूल जाते हैं, और दुनियादारी की बातें ही उनके दिमाग में
आती है, उन्हीं को याद करते हैं। सुन रहे कि नहीं? हाँ, जिन देखकर कि एकदम मन गदगद हो गया, कैसे इनके अच्छे के संस्कार है। एक बार की बात है, लाए दर्शन के लिए, तो हमको थोड़ी खांसी चल रही थी, तो अज्जी बोली उनकी बेटी की सुरेखा, तो महाराज ने खोखला लागला, खोखला लागला, काढ़ा कर दिया, काढ़ा बना करके महाराज को दिया, महाराज को खोखला हुआ है। और अज्जी बोली अपनी बेटी को बोले, तो हमारे मन में आया, इसे पूछो काढ़ा कैसे बनाना, क्या क्या डालना पड़ता है काढ़े को, आता कि नहीं, तो पूछो उसको, बेटी को पूछो क्या क्या डालना काढ़े में, काढ़ा कैसे बनाना, तो बराबर तुलसी से पान, काली मिर्च, सुंठ, क्या क्या बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या ऐसे बता रहे थे, बराबर गुड़ टकुन महाराजा ने दिया। दो लोग कार से आते थे, दो लोग पकड़ के आते थे, चल नहीं पाती थी, ऐसी स्थिति कि बहुत पुण्य का उदय है। सब कुछ भूल गए, अपना नाम भी भूल गई, अपनी उम्र भी भूल गई और सबको भूल गई, लेकिन भगवान का नाम नहीं भूले। कितनी आश्चर्य की बात है? और भगवान से मांग रहे तो क्या मांग रहे देखो, कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन की हमारी आंखें ठीक बनी रहे। कैसे परिणाम देखो, हम भगवान के सामने जाते हैं और संसार की भौतिक पदार्थों की इच्छा रखते हैं, कुछ इच्छा नहीं रखना। क्या मांगना? भक्ति करना तो ही भगवान, दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो बच्चम। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, वो ही लाभ हो, बोधि का लाभ हो। बोधि मतलब रत्नत्रय, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, वो ही लाभ हो। सुगई गमनम, सुगति में हमारा गमन हो, समाहि मरणम, समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो बच्चन। और जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी जो संपत्ति है, उस संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। ऐसा वैसा क्यों मांगते हो? भौतिक संपत्ति क्यों मांगते हो? तो ऐसी संपत्ति मांगो क्या, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, मुझे जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो, और कुछ नहीं। सुने, कुछ नहीं मांगना भगवान से। भगवान कभी देते नहीं, लेकिन ऐसी भावना भाना भगवान के सामने, मेरे दुखों का नाश हो, दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो, वीर मरण हो, जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो। आचार्य ने भक्तियों के जो पद्यानुवाद करते हुए लिखा है, दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, और जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। गुण संपत्ति है कि नहीं? आप तो जिस संपत्ति को, लक्ष्मी को इकट्ठा करके रखते हैं, वो वास्तविक लक्ष्मी नहीं है। वो कभी भी आपको छोड़ करके वाय वाय टाटा करके जा सकती है, लेकिन ये भगवान की गुण रूपी जो संपत्ति है, इनकी एक बार प्राप्ति हो गई तो कभी भी जाने वाली नहीं है। मांगना तो बड़ा मांगो, भावना भाव, इतनी पवित्र भावना है। जो हमने कल बताया था, एक वो महाराज जी थे, सिद्ध सागर महाराज जी, अपनी दीक्षा के बाद उनकी समाधि चालू हो गई। आचार्य सुमति सागर महाराज जी के शिष्य थे। जब कोई नमस्ते करने जाता था तो आशीर्वाद बोलते थे, तुम्हारे कर्मों का क्षय हो, तुम्हारे कर्मों का नाश हो, ऐसे बोलते थे। वो छोटे छोटे बच्चे गाते थे महाराज जी नमोस्तु, तो उनसे कहते थे
खेलो कूदो मौज करो, दूध भात को भोजन करो। बड़े भी गए तो बस तुम्हारे दुखों का नाश हो, जैसे कोई नमस्ते करे तुम्हारे दुखों का नाश हो, तुम्हारे कर्मों का नाश हो, तुम्हारे कर्मों का क्षय, यही बोलती थी। कितनी बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी शांति से आप लोग अमृत का पान कर रहे हैं, मौन पूर्वक अमृत का आनंद ले रहे हैं। कितना आनंद आता है। बहुत अच्छा, घर को नमक को घर में छोड़ करके आए। हाँ, तो अमृत का जो पान कर रहे हो अच्छी तरह से आपको उसका आनंद आएगा। आ रहा कि नहीं आनंद है? आ रहा। धीरे क्यों बोल रहे? तो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी तो आनंददायक होती है, आनंद देती है। जिनकी मुख कमल अमृत झरे, जैसे अमृत झर रहा हो ऐसा एहसास होता है। कितना आनंद का क्षण होता होगा जिस समय जो यहाँ पर लिखा गया है, जब हम अपने जीवन में उसको साकार करेंगे और विधिवत जैसा शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार तरुण तेजे इस शरीर का त्याग होगा, वह क्षण जीवन का सबसे बहुमूल्य और सबसे दुर्लभ क्षण होगा। उस समय यहाँ तक कहा है किसी की गंध भी ना आ जाए, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई गंध ना आ जाए किसी की, खाने पीने की वस्तु की सबसे दूर रखना पड़ता है। बस जो मुनि महाराज रहते हैं 48, अधिक से अधिक 48, कम से कम 2, उनका पूरा प्रयत्न रहता है, पूरी शक्ति लगा देते हैं किसी भी प्रकार से इस चमक के परिणाम बिगड़ न जाए, पूरी सावधानी रखते हैं। प्रिय वचनों से, मधुर वचनों से उनको संबोधन करते हैं, क्योंकि उस समय आहार पानी कम होता जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो कई बार किसी किसी को चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो देखिए भगवती आराधना में लिखा है जो सेवा करने वाले हो, उपदेश देने वाले हो, सहनशील होना चाहिए। और यहाँ तक लिखा है वह छपक उनके ऊपर थूक भी सकता है, पैर भी मार सकता है। सुने कि नहीं आप? भाई एक ऐसी मारे पैर मार रहे हैं, लिखा है उसमें। उस समय की क्या परिस्थिति बनेगी हम नहीं कह सकते। आकुलता है, तकलीफ हो रही है, तो जो सेवा करें उनको पैर भी मार सकते हैं, उनके ऊपर थूक सकते हैं, कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। इसलिए जो सहनशील हो, बस हो महाराज जी, महाराज जैसा कहें उनको हाँ बोल करके उनके विपरीत नहीं करना, उनके प्रतिकूल नहीं बोलना, बहुत सहनशील हो। उन्हीं को आचार्य महोदय जो निर्यापकाचार्य रहते हैं उस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। अभी एक दिन देखा हमने यहीं पर बसंतराव संघई, बिल्कुल दुबले पतले, जाते थे देखते थे वो हड्डी हड्डी मिल उनकी चमड़ी और हड्डी बची होती, आधी रोटी खाते थे बस। और उस दिन वो बुलाने के लिए आ गए महाराज, जैसे जैसे 3-4 दिन से तबियत थोड़ी, कुछ खा भी नहीं रहे हैं, चलो चलो समय की बात है, समय की बात का भरोसा है, चलो अभी चलो लेकर के गए। बिल्कुल इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, अपने हाथों से चरणों को छुआ, नमोस्तु बोला,
क्या क्या लिया हमने पूछताछ की तो सिर्फ आज थोड़ा सा 1 कटोरी नारियल का पानी लिया। जी हाँ, कुछ खाना क्या, कुछ खाने की इच्छा क्या है? तो कहने लगे अनादिकाल से बहुत खाया महाराज, अब कुछ नहीं खाना। क्या उनके मुख से शब्द निकले, अनादिकाल से बहुत खाया अब कुछ नहीं खाना। नमोकार मत बोलने के लिए कहा तो लगातार 8, 9 बार 10 बार नमोकार मत बोला। आवाज थोड़ी सी बीच में थोड़े से थक रहे थे, लेकिन नमोकार मत बोला और इतनी चेहरा खिल गया उनका, एकदम प्रसन्न। महाराज कमंडल में से थोड़ा पानी डालता हूं, क्यों? थोड़ा कमंडल में से ठीक इनकी इच्छा है, कमंडल से थोड़े चेहरे पर पानी डाल दिया। महाराज आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद 15-20 मिनट बैठे, लेकिन लगता नहीं था कि आज ही चले जाएंगे। 2-3 घंटे के बाद ही 2:30-3 बजे के आखिरी समय था लगभग, उसी समय बंटू के पास फोन आया। वो तुरंत महाराज सीधे से चलो तुरंत क्लास के बाद में देखे गए, तब तक वो चले गए थे। 10 मिनट हुए थे लगभग, लेकिन शांत होता से समता भाव से सभी लोग थे वहां पर। सब नमो कर्म सुना रहे थे, भक्तांबर सुनाया, नमो कर्म सुनते सुनते शरीर का त्याग कर दिया। कितना अच्छा है। उनको सही अगर पहले से मार्गदर्शन अगर पता होता तो उनको वृत्ति बना करके सब विधिवत करते थे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा मरण, इतने शांत परिणामों के साथ मरण होना भी ये कम बात नहीं है। सुन रहे कि नहीं? हाँ, ऐसी भावना भावना चाहिए कि हमें भी जब अंत समय आए, अपने जो बड़े लोग हैं तुमको बच्चों को कह दो, जब डॉक्टर जवाब दे दें तो हमारी नाक में नलियां मत डलवाना। हमें तो किसी जो भी महाराज आपके लिए इष्ट हो, इष्ट मतलब जिनके प्रति अपना समर्पण हो, और जो पास में हो वहां पर ले जा करके जाना, लेकर के जाना। हमें डॉक्टरों के पास लेकर के मत जाना, सुई 4 सुई नली लगा करके हमको हॉस्पिटल में नहीं मरना, हमें साधु के पास जाना। मरना तो वहां पर भी है, हॉस्पिटल में क्या मरते नहीं है? बोलो, मरते हॉस्पिटल में जाने के बाद भी तो मरते हैं। तो हमें वहां मत लेकर के जाना। कहा? मरण समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे, जिनालयों में जिनवानी की गंगा नित्य बहे। वहां लेकर के जाना जहाँ गुरु का पाद मूल हो, चरण सानिध्य हो और संत समूह रहे, और जिनालय में जिनवाणी की गंगा बह रही हो, उस गंगा में लेकर के मुझे जाना, ताकि मैं अंत समय में अपने पापों का प्रक्षालन कर सकूं और अपने परिणामों को निर्मल कर सकूं, और निर्मल परिणामों के साथ में मैं इस विनश्वर शरीर को छोड़ सकूं। किसी की बुद्धि नहीं चलती, ट्राई करके चलो हॉस्पिटल, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अच्छा बराबर नहीं, कुछ नहीं, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। अभी ठीक है, जब अवस्था ऐसी हो जाती है कि भैया कोई डॉक्टर नहीं तो कहते भैया इनका ज्यादा समय नहीं है, तो उस समय तो निकालो उनको। करना चाहिए, लेकिन फिर भी
मोह की ग्रंथि ऐसी मजबूत रहती है, बोलो कितनी मजबूत रहती है, कितनी मजबूत रहती है। ऐसे डॉक्टर को भगवान समझे, डॉक्टर बचा है, डॉक्टर बचा नहीं, कोई बचाएगा नहीं, कोई बचा नहीं सकता। एक बड़ा समाधि मरण है, उसमें देखो कुछ पंक्तियां आती हैं। इस शरीर को हमने इतने अच्छे से रखा है, इसको कितने अच्छे से रखा है, बिल्कुल इसको कुछ ना हो जाए, धक्का ना लग जाए। जैसे कांच के सामान को रखते हैं ना, फूल के जैसे है, फिर भी ये हमारे काम में आने वाला नहीं है। कुछ पंक्तियां उसमें पढ़ने को मिली बड़ी समाधि मरण में। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सठरस हसन कराए। रात दिना में दास होय कर सेव करी तन केरी, सोतन मेरी काम न आयो, भूल रहो निद मेरी। मृत्युराज को शरण पाय तन नूतन ऐसो पाऊं, जा मैं सम्यक रतन तीन लही, आठों कर्म खपाऊं। क्या लिखा? नाना प्रकार की वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण मैंने इस शरीर को पहना है, शरीर को श्रृंगारित किया, सजाया और सठरस असन कराए। सुगंधित पदार्थ इत्र वगैरह के द्वारा इसको सुगंधित करने का प्रयास किया। सठरस मैंने नाना प्रकार के व्यंजन इसको खिलाए। रात दिना में दास होकर और दिन रात में शरीर का दास बनकर के इसकी सेवा की, फिर भी यह शरीर मेरे काम नहीं आया। भूल रहो निधि मेरी, तो मेरी वास्तविक निधि है, उस निधि को भूल करके मैंने शरीर के पीछे लग करके पूरा जीवन खपा दिया। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान आगे का मुझे शरीर मिले तो ऐसा शरीर मिले जिसमें मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय को धारण करके आठों कर्म खपाऊं, आठों कर्मों का नाश करके मैं सिद्ध भगवान बन सकूं। सुने, जिंदगी भर इस शरीर की कितना किया, जन्म से लेकर के आखिरी समय तक इस शरीर ने कितना किया, लेकिन ये हमारे लिए कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी धर्म का साधन इसी शरीर के द्वारा होता है। खली शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इस शरीर ही हमारे धर्म साधन का कारण है। इसलिए इसको मिटाना नहीं है, इसको रखना है, सुरक्षित रखना है। लेकिन जब कभी ये जाने के लिए तैयार हो जाए, एक दिन तो जाएगा, उस समय अपने रत्नत्रय की रक्षा करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए हंसी हंसी इस शरीर को छोड़ना है। रोना धोना नहीं। क्या करते हैं? मोह रहता है और क्या करते हैं? दोनों आंखों में गंगा जमुना बहती है। ये कितना देखो ऐसी घनिष्ठता रहती है। राम टेक में गुरु जी के साथ चातुर्मास का, कौन सा चातुर्मास याद नहीं, 2 चातुर्मास हुए हमारे, 2008 और 2013।
तो वहां पर एक बीलावाड़ा के पास एक अनंतपुरा गांव है, तो वो परिवार आकर के नागपुर में शिफ्ट हो गया। उनके यहाँ 2 लड़कियां, दोनों ब्रह्मचारी हैं। पिताजी थे वो लेकर के चलते थे, 80 के भी ऊपर होंगे जहाँ तक हमको ध्यान है, 85-80 होंगे, और उनकी धर्मपत्नी थी। तो एक बार नागपुर जाते समय के नागपुर से आते समय एक्सीडेंट हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। अब 2 महीने के बाद वो आए, कौन? वो दादाजी, और आए और फूट फूट करके रोने लगे। 2 महीने हो गए होंगे शायद, क्यों, क्या हो गया दादाजी, क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं एक टूटा फूटा सहारा था, वह भी चला गया। उनके मुख से निकला, एक टूटा फूटा सहारा था, वह भी चला गया। 3-4 बच्चे थे, 2 लड़कियां ब्रह्मचारी, फिर भी देखो, सुने? हाँ। दो महीने के बाद भी उनके आंसू निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जो कोई नित करत पयानो ग्रामांतर की काजे, सो भी सगुन विचार नीके सुर के कारण साजे। मात पितादिक सर्व कुटुंब मिल निकेश पुन भी बनावे। हल्दी धनिया पुंगी अक्षत धूप दही फल लावे। एक ग्राम जाने के कारण करे शुभा शुभ सारी। जब परगति को करत पयानो तब नहीं सोचो प्यारी। सर्व कुटुंब जब रोवन लागे तो ही रुलावे सारी। एक अपसकुन करे सुन तो को तू यूं क्यों न विचारे। अब परगति को चालत विरिया धर्म ध्यान उर आनो। चारों आराधन आराधो मोह तनो दुख हानो। क्या कह रहे हैं? जब कोई एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो उसके लिए सफल बनाते हैं, सब परिवार मिलकर के इनका अच्छा सफल हो। करती है, अपन भी करती कि नहीं? हाँ, सफल बनाते हैं, अच्छा उनका सफल हो, जिससे इनका जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर करें, जब एक गांव से दूसरे गांव जाते तब इतने सफल बनाते हो, जब एक गति से या दूसरी गति में जा रहा है तब रो करके क्यों उनके लिए अपसफल कर रहे हैं? नहीं, खुशी है, समाधि मरण करना है व्यक्ति, मोह के कारण रोते। और कई लोग ऐसे रहते नहीं रोना तो कोई आए बैठने के लिए आते करने चालू कर देते। नहीं रोना आए नहीं आए, इधर भी रोने की आवाज करते ना। यहाँ होता महाराष्ट्र होता क्या? मेहमान आगे तो सामने रोना चालू कर होता, यहाँ नहीं होता। सब हंस रहे लोग, हंस रहे, बाहर गाँव के आएंगे रोने चालू कर देते। अरे उस समय तो नवोकार मत सुनाओ, अच्छी तरह से उसको विदा करना चाहिए। लेकिन मोह की परिणति है, लेकिन फिर भी पढ़ करके सुन करके हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से जा रहा है उसकी अच्छी तरह से। अब संलेखना व्रत के 5 अतिचार हैं, उनका वर्णन किया जाता है। जीवित मरणा संसेव
स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचाराः पंचजनेन्द्रिय समादिष्टाः जीवित मरण संशय भयमित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचाराः पंचजनेन्द्रिय समादिष्टाः संलेखना व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। पहला है जीवित आशंसा। आशंसा का अर्थ होता है इच्छा, आकांक्षा, जीने की इच्छा रखना, जीवित संसार। मरना संसार, मरने की इच्छा करना, ये 2 हो गई। फिर तीसरा भय, चौथा मित्र स्मृति और 5वां निदान। इस प्रकार से इस संलेखना व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। जीने की इच्छा पहला अतिचार है। कैसे? अब संलेखना तो धारण कर ली, फिर मन में और थोड़ी देर जी लो, थोड़ी देर में बहुत जी लो तो अच्छा रहेगा। ऐसी इच्छा कर ली तो अतिचार हो गया। संलेखना धारण कर ली, अब जीने की भी इच्छा नहीं, और जीने की इच्छा की, थोड़ी देर और जी लो, ऐसे मन में भाव आ गया तो जीविता संसार नाम का पहला अतिचार हो गया। और दूसरा मरना संसार, मरने की इच्छा करना है। मरने की इच्छा करना कैसे? ज्यादा पीड़ा हो रही है, भोजन पानी छूट गया, भूख सहन नहीं हो रही, प्यास सहन नहीं हो रही, अब जल्दी मर जाए तो अच्छा। क्या जल्दी मर जाए तो अच्छा है, जल्दी प्राण निकल जाए तो अच्छा है। कोई रोग के कारण से पीड़ा हो रही हो, अथवा भूख प्यास के कारण से वेदना हो रही हो, उस वेदना को देख करके अब जल्दी मरण हो जाए, ऐसा विचार करना, मरने की इच्छा करना, ये दूसरा अतिचार है। और तीसरा भय। मैंने संलेखना तो ले ली, लेकिन कहीं क्या बीच में हमको भूख प्यास की ज्यादा तकलीफ ना हो जाए, हैं? हाँ, और कोई ज्यादा पीड़ा ना हो जाए, ज्यादा वेदना ना हो, ऐसा मन में भय आना, हैं? मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं, इस प्रकार से मन में भय आना, ये तीसरा अतिचार है। और चौथा अतिचार है, क्या है नाम चौथे का? मित्र स्मृति। अब मित्रों की स्मृति करना। संलेखना ले ली, अब मित्रों की स्मृति, तो मित्र मंडली थी उनको याद करना। बचपन में हम उनके साथ खेलते थे, रहते थे, युवावस्था में उनके साथ परदेश को गए थे। ऐसे प्रकार से जो मित्र हैं उनको याद करना, उनको स्मरण करना, एक चौथा अतिचार है। और 5वां निदान। अब जो हमने संलेखना ली है, इसके बदले में मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हो, स्वर्ग में मुझे ऐसा वैभव मिले,
चक्रवर्ती की विभूति मिले, ऐसा आगामी भोगों की आकांक्षा मन में रखना, इसका नाम निदान है। इस संलेखना व्रत के 5 अतिचार होते हैं। जब हम लोग समाधि मरण का पाठ करते हैं उस समय ये 5 के लिए कहते हैं, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मोह को हटाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इसमें 3 होंगे, जीने की हो न वांछा 1, मरने की हो न इच्छा 2, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊंगा, मोह को हटाऊंगा। तो मित्र का नाम आ गया। परिवार और मित्र जन से मेरा राग न रहे, मेरा प्रेम भाव न रहे। प्रेम भाव मतलब कोई मोह न रहे उनके प्रति। ये 3 हो गए हैं। अब चौथा, भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भय के स्थान पर पूर्व में जो भोगे हुए भोग हैं उनकी स्मरण न हो। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ने 5 अतिचार बताए हैं और तत्वार्थ सूत्र में जो 5 अतिचार बताए हैं उसमें एक में अंतर है। यहाँ पर भय रखा है और वहां पर सुखानुबंध बना दे। सुखानुबंध जो सुख का अनुभव किया है उसकी स्मृति ना हो। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, जो अतीत काल में जिन भोगों का अनुभव किया है वो मुझे याद न आवे, उनकी स्मृति ना हो। ये चौथा हो गया, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। ये निदान से रहता है। 5 के इसमें वर्णन निदान के हो गया। मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। निदान कैसे कहते हैं? मैंने संजीवना ली है, मुझे राज पद मिले, इंद्र पद मिले, ऐसी संपत्ति मिले, इसको निदान है। अब यहाँ पर 5 की भावना भाई मुझे नहीं चाहिए। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। इन 5 अतिचारों को यहाँ पर कहा है, ऐसे मरण समय मुझे एक प्रकार का नहीं होना चाहिए। मुझे जीने की भी इच्छा न रहे, मरने की इच्छा भी ना हो, और परिवार मित्र से मेरे मन में कोई मोह राग भाव उत्पन्न न हो, और जिन भोगों को पहले भोगा है उनकी याद न आए, और आगामी काल में मुझे इंद्र पद, राज्य पद, चक्रवर्ती पद मिले, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। ये 5 ही इसमें आ गए। इन 5 अतिचारों से रहित होकर के संलेखना मरण करना। 5 कारण बता दिए। जीने की इच्छा क्यों होती है? थोड़े और 2-4 दिन निकल जाए, अच्छा समय निकल, और 2-4 दिन निकल जाए, और 2-4 दिन जी लो। बीमारी आ गई, भूख प्यास सहने हुई, अब जल्दी मर जाओ, जल्दी समाधि हो जाए, जल्दी प्राण निकल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। ये अतिचार है। इन अतिचारों से रहित होकर के संलेखना मरण होना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने इस संलेखना को धारण करनी, इसका फल मिलेगा कि नहीं, ये सब भय मन में आना, अलग अलग प्रकार से मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन सबका यहाँ पर
उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इन्होंने कहा, देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो मानव धर्म लिखा है, उन्होंने इस अतिचार की विशेषता व्याख्या की है। उनके शब्दों में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं संलेखना को धारण करता हूँ और आहार आदि का भी परित्याग कर रहा हूँ, किंतु अगर अधिक समय तक जीवित रह गया तो क्या करूंगा? कैसे बनेगा? अतएव जहां तक हो सके जल्दी ही मर जाऊं तो अच्छा है। ऐसा विचार किया तो अतिचार हो गया। इस बीच किसी भी प्रकार की क्षुधा त्रसादि की वेदना बढ़ गई तब तो मुश्किल हो जाएगा, भय हो गया इत्यादि प्रकार से भयभीत होना। मरना जीना तो दैवाधीन यानी कि कर्माधीन है, किंतु अमुक मित्र से बिना मिले ही मरण को प्राप्त कर रहा हूं, यदि उससे मेल मिलाप हो जाता, उससे दो चार बातें कर लेता तो अच्छा होता। मित्र की याद आ गई, जिगरी दोस्त था नवोटी यार, क्या बोलते नवोटी यार, एक बार उससे मिल लेते तो अच्छा होता। इनके मित्र आपकी मित्र है। अमुक मित्र से बिना मिले ही मरण को प्राप्त कर रहा हूं, यदि उससे मेल मिलाप हो जाता, उससे दो चार बातें कर लेता। इस प्रकार से धोखा करना यानी सतत सोचते विचारते रहना, ये तीसरा हो गया अतिचार। तीसरा के चौथा विचार हो गया। आगामी जन्म में भोगो भोग सामग्री प्राप्त होवे ऐसी चिंता करना एक पांचवा विचार है। ये सभी बातें समाधि मरण करने वाले के लिए कलंक रूप हैं एवं शांति तथा निराकुलता में बाधक हैं। अतएव समाधि मरण करने वाले को इन बातों का स्वप्न में भी ख्याल नहीं करना चाहिए, तभी चित्त में निर्मलता रहती है और चित्त के निर्मल रहने से ही संलेखना में सफलता मिल सकती है। मरण के समय चित्त की निर्मलता होने से जो सफलता मिलती है वह आगे बताएंगे, आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। इन पांच अतिचारों से रहित होकर के क्या ऐसे भाव आते तभी लिखे गए हैं। तो जब भी समाधि मरण का अवसर आए तो जीने की भी इच्छा ना हो, उस समय मरने की इच्छा भी ना हो, भय भी नहीं हो, मित्र की स्मृति भी नहीं हो और निदान भी नहीं हो, आगामी भोगों की आकांक्षा भी नहीं हो। ये विषय बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए, अपने लिए भी काम में है। और यदि कोई संलेखना ले रहा है उस समय उसको संबोधन करने के लिए, उसके परिणामों को संभालने के लिए भी ये अपने लिए काम में आने वाली चीजें हैं। पद्यानुवाद है। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने यही भावना रहती है सबकी। मरणासन्न व्यक्ति की क्या भावना होनी चाहिए? कोई ये इच्छा तो करनी नहीं चाहिए, जीने मरने की इच्छा, तो मोक्ष मोक्ष की भावना बानी चाहिए। हाँ, भावना, मोक्ष की भावना भाव। लेकिन अकलंक स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है, यस मोक्षेति ना कांक्षा सो मोक्ष मद गच्छति। जिसकी मोक्ष की इच्छा नहीं वही मोक्ष को जाता है। यस मोक्षेति ना कांक्षा स मोक्षम मद गच्छति, मोक्ष मद गच्छति। क्योंकि फिर भी ये भावना प्रशस्त है। सिर्फ विषय भोगों की, परिवार की, कषायों की, इनके मन में विचार, यदि मोक्ष की इच्छा है बहुत अच्छा है। अथवा ये भावना भावना अब हमें बस ये भगवान हमारे अब ज्यादा भाव से इस न बचे, एक दो भाव में ही मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हो जिस शरीर को प्राप्त करके मैं दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके तरह तरह की साधना करके इन कर्मों को नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त करूं। ऐसी भावना, दुख को गम को बोहि लाओ सोई गमन समाई मरण जो भी संपत्ति हो कार्य भावना भाव, सोने कार्य भावना भाव,
लेकिन और कोई भी भावना नहीं माना। इंद्रिय विषय संबंधी, परिजन संबंधी, आगामी भव में हमको ये मिले, ये सामग्री मिले, इस प्रकार कोई भी मन में विचार नहीं था। मोक्ष मुझे ठीक है, बस अच्छा, स्वर्ग नहीं चाहता। स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता। पद्यावत पढ़ लीजिए, पढ़िए पद्यावत पढ़ो। दुग्धाधिक का पान करे, अब नहीं अन्न का राग करे। दुग्धाधिक को भी क्रमशः फिर इच्छा से त्याग करे। नीरस कांजी नीराधिक का केवल बस अनुपान करे। नीरस प्रासुक जलपानादिक ही क्रमशः फिर तज देना। तन कृश हो उपवास करे, पर प्रथम जीवन लग लेना। पूज पंचनवकार मंत्र को इस दिन मन से जपना है। पूर्ण यत्न से जागृत बन कर तजना तन को अपना है। जीवन की वांछा करना में शीघ्र मरु मन में लाना। तथा मित्र की स्मृति हो आना, ऐसे मन भी गिर जाना। भोग मिले यो निदान करना, 5 दोष ये कहलाते। चले धन के जिनवर कहते, दोष डाल बुध सुख पाते। जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में। कोई नहीं मेरा है
जय गुरुद्वारा श्याम जिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की श्री सागर महाराज